नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टॉप न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की छोटी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस राज्य, गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र के सहारे सुरक्षा मांगने आए एक बालिग जोड़े की शादी को अमान्य करार दिया। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन फर्जी होने से शादी भी अवैध है। कोर्ट ने जोड़े को विशेष विवाह कानून के अंतर्गत प्रयागराज में बिना धर्म परिवर्तन किए शादी पंजीकृत कराने का निर्देश दिया। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यूपी ने जुलाई में सबसे अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए और अगस्त में भी आगे रहा। राज्य में अब तक 2488 रूफटॉप संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अग्रणी रहे। टुंडला में पूर्वा एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करते एक मुस्लिम किशोर और हिंदू युवती को पकड़ा गया। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया। युवती ने बताया कि वह घर से भागकर दिल्ली में रुकी थी। किशोर उसे प्रयागराज ले जा रहा था। किशोर को जीआरपी ने दिल्ली पुलिस को सौंपा दिया क्योंकि युवती की गुमशुदगी वही दर्ज थी। युवती की मां ने किशोर पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अब टोल फ्री नंबर 110-110-22-222 पर कॉल करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुरुआती दौर में यह सुविधा 15015 डिजिटल कॉमिक आयुष्मान योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 29 सितंबर को इन सेवाओं की शुरुआत करेंगे, जिससे मरीजों को आसानी होगी। हापुड़ के तहसील चौराहे पर सर्राफ नितिन वर्मा के बैग से 1 लाख रुपए की चोरी हो गई। वो बस से उतर रहे थे, तभी चोरों ने बैग काटकर पैसे निकाल लिए। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है। सीओ वरुण मिश्रा ने दोषियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। कानपुर में 24 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम समेत 7 जगहों पर भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के वनडे मैचों के लिए ऑफलाइन टिकट बिक्री शुरू होगी। ऑनलाइन बिक्री में पहले दिन 23 सितंबर को ही 1 लाख से अधिक के टिकट बिके। स्टेडियम में 20,570 दर्शकों के मैच देखने की योजना है, जिसमें छात्रों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा। लाजपत नगर के मनजीत सिंह और बलजीत सिंह ने पुलिस आयुक्त से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने अखिलेश दुबे और उसके साथियों पर कम कीमत पर दुकान हथियाने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद से उनके घर के आसपास स्कॉर्पियो घूम रही है, जिससे परिवार दहशत में है। पुलिस आयुक्त ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सोमवार को बीएससी नर्सिंग की एक छात्रा सुसाइड नोट के साथ बाल रोग विभाग की 5वीं मंजिल पर चढ़ गई, जिससे सनसनी फैल गई। गुलरिहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे समझाया और नीचे उतारा। मेरठ की रहने वाली छात्रा छुट्टी ना मिलने से नाराज थी। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंप दिया है और वह सुरक्षित है। गोरखपुर में बिजली विभाग ने काम में लापरवाही बरतने वाले 60 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। इनमें 3 अधिशासी अभियंता, 3 एसडीओ और 1 जेई शामिल है। मेडिकल कॉलेज उपकेंद्र से जुड़े मोगलहा में अवैध तरीके से शटडाउन देकर छत का लेंटर लगाया गया था, जिससे एक युवती की मृत्यु हो गई थी। अब गोरखपुर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख है गोरखपुर से 24 घंटे विमान सेवा शुरू करना, नए शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना, परिसर में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा स्थापित करना और एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। सांसद रवि किशन शुक्ल ने एयरपोर्ट को 24 घंटे संचालित करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। लापरवाही बरतने वाली 49 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान में 33,415 प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब तक 229,419 युवाओं को रोजगार मिला है। मिशन का लक्ष्य युवाओं को कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है। वाराणसी नगर निगम में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने एक ड्राइवर को फॉगिंग मशीन से डीजल चुराते हुए पकड़ा। धर्मेंद्र कुमार नामक यह ड्राइवर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत था। आयुक्त ने तत्काल उसकी सेवा समाप्त कर दी और सेवा प्रदाता संस्था को उसे भविष्य में निगम में तैनात न करने का निर्देश दिया।
प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में एसआरएन अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। ट्रॉमा सेंटर सहित कई विभागों में इलाज ठप होने से मरीजों को परेशानी हुई। डॉक्टरों ने कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल परिसर में धरना दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। पटना सहित कई राज्यों में मौसम बदला है, जिससे दशहरा पर बारिश का डर है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण बिहार में भी असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने 28 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है और कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मंगलवार को पटना में तेज बारिश से जल जमाव हुआ। पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म से प्रदेश में पराग, घी व मक्खन की दरों में कमी हुई है। इन सस्ती दरों का लाभ आम लोगों को तत्काल प्रभाव से दिया जाए। दुग्ध विकास मंत्री ने मंगलवार को बताया कि पहले पराग का 100 ग्राम का मक्खन 58 रुपए प्रति पैक था, जो अब 54 का मिलेगा। पहले 500 ग्राम मक्खन 280 रुपए प्रति पैक का था, जो अब 265 रुपए प्रति पैक। राह चलते अगर कोई मदद के लिए सोने चांदी के जेवरात दिखाकर बेचने की बात कहे तो झांसे में नहीं आए। सोना नकली भी हो सकता है। जब तक आपको पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने सोने के जेवरात के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का साथ दंपति दिया करते थे। उन्हें पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जमीन की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए रजिस्ट्री विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब रजिस्ट्री की हर प्रक्रिया में खरीदार और विक्रेता दोनों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाएगा। साथ ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ग्राम कोड और खतौनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फर्जी नाम, नकली दस्तावेज और जालसाजी की गुंजाइश न बचे। केडीए ने मंगलवार को साकेत नगर में 41 साल बाद विद्यालय को आवंटित जमीन खाली कराई। पार्क में तब्दील हुए भूखंड में प्रवर्तन दस्ते ने एक साथ 4 बुलडोजर चलाकर पेड़, पाथवे, बाउंड्री तोड़ी। इलाकाई लोगों ने बुलडोजर के आगे आकर विरोध किया। वे कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे थे। प्राधिकरण अफसरों और पुलिस ने विरोध करने वालों को हटाकर शाम तक ध्वस्तीकरण किया। राजधानी लखनऊ में आवास विकास परिषद की मोहनलालगंज स्थित सौमित्र विहार योजना में 22 व 23 सितंबर को लॉटरी होगी। इसमें 1022 प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। ये लॉटरी उन किसानों और भूस्वामियों के लिए डाली जा रही है जिन्होंने अपनी जमीन योजना के लिए आवास विकास को दी है। जमीन लैंड पूलिंग योजना के तहत ली गई है। इसके तहत ही किसानों को प्लॉट दिए जाएंगे। नेपाल में चल रहे आंतरिक विद्रोह और बगावत के बीच यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रदेश की सीमाओं को सील करने के साथ साथ सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी की जा रही है। पुलिस की एक विशेष यूनिट सोशल मीडिया पोस्ट पर निगाह रख रही है। इसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर नगर निगम ने और बोझ बढ़ा दिया है। मंगलवार को हुई सदन की बैठक में ऐसे कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसका सीधा असर शहरवासियों पर पड़ेगा। नए प्रस्तावों से पार्किंग शुल्क, सिनेमा के टिकट, जलकल के टैंकर का पानी और प्रतिष्ठान के लाइसेंस लेने के लिए अब ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। बरेली शहर की हवा अब और शुद्ध हो रही है। यह एहसास में नहीं, आंकड़ों से साबित हकीकत है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग में 11 पायदान की छलांग लगाकर हम राष्ट्रीय स्तर पर 18वें से 7वें पायदान पर आ गए हैं। हमने नोएडा को मात दे दी है। पर मुरादाबाद और झांसी में हवा की गुणवत्ता बरेली से बेहतर है। दुनिया में मशहूर आगरा अब खेल के नक्शे पर भी पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुउद्देशीय स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इसके लिए 50 एकड़ भूमि की तलाश की जा रही है। आगरा के नगला पैमा में प्रस्तावित रबर डैम के निर्माण से ताजमहल की नींव और उसके ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इसका अध्ययन करेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NNCG
ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सिंचाई विभाग और एएसआई से ताज पर पड़ने वाले प्रभाव की अध्ययन रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली से मामा की बेटी के सगाई समारोह में शामिल होने आए गारमेंट व्यापारी की 15 लाख रुपए कीमत की घड़ी होटल के कमरे से गायब हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कमरे में घड़ी भूल गए थे, बाद में उसे चोरी कर लिया गया। होटल कर्मचारियों ने शिकायत पर भी घड़ी ढूंढकर नहीं दी। इस पर उन्होंने थाना ताजगंज में तहरीर दी है दिव्यांग छात्र को 8वीं कक्षा में प्रवेश न देने के मामले में बीएसए ने बिचपुरी के सेंट थॉमस स्कूल के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी किए हैं। आरोप है कि अफसरों के आदेश पर परिजनों के साथ प्रवेश लेने पहुंच छात्र को पहले तो 4 घंटे स्कूल के गेट पर खड़ा रखा गया, बाद में पुलिस को बुलाकर बरेली के नई बस्ती माधवबाड़ी के होली चौराहे पर मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान मंगलवार शाम जमीन से शिवलिंग प्रकट हुआ। बताया जाता है कि दुर्गा मंदिर के पीछे बने भोलेनाथ मंदिर का बीते 15 दिनों से पुनर्निर्माण चल रहा था। जमीन की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए रजिस्ट्री विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब रजिस्ट्री की हर प्रक्रिया में खरीदार और विक्रेता दोनों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाएगा। साथ ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ग्राम कोड और खतौनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फर्जी नाम, नकली दस्तावेज और जालसाजी की गुंजाइश न बचे। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से लागू हुए नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हजरतगंज स्थित यूनिवर्सल बुक सेलर के पास आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि घटे हुए जीएसटी रेट से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा कारणों से कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। इस कारण विद्यार्थियों और अभिभावकों को असुविधा से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू वृंदावन और मथुरा के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने आ रही है। एसओजी और मथुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने आज एक मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश नेत्रपाल को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी का सामान, एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। बूढ़े मां बाप को दुख देने वाले बच्चे उनके साथ एक ही घर में नहीं रह सकेंगे, उन्हें कहीं और अपना ठिकाना ढूंढना होगा। प्रदेश सरकार इसके लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियमावली में संशोधन करने जा रही है। घर समेत अचल संपत्ति से यह बेदखली मां बाप के जीवन काल में लागू रहेगी। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद बुधवार को सीएम योगी ने लखनऊ के जीरो लैंडमार्क हजरतगंज चौराहे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म पर पत्रकारों को जानकारी देने के बाद सीएम हजरतगंज की दुकानों पर भी घूमे, सभी दुकानदारों से ग्राहकों को जीएसटी का लाभ देने की अपील की और घटी दरों के पर्चे भी बांटे। इस दौरान सीएम ने चिकनकारी के काम में भी हाथ आजमाया। एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने पश्चिम बंगाल की ज्वेलरी शॉप में 7 करोड़ की डकैती के आरोपियों आदर्श सिंह और सूरज सेठ को बुधवार की दोपहर गंभीरपुर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 20 लाख रुपए नकद और सोने, चांदी, हीरे आभूषण बरामद किए गए हैं। वाराणसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र के अनई विद्युत उपकेंद्र के जेई सत्येंद्र कुमार को एंटी करप्शन वाराणसी की टीम ने बुधवार को काजीसराय में हनुमान मंदिर के पास से 30,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के कोरी निवासी सत्येंद्र कुमार ने नलकूप के लिए कनेक्शन जोड़ने के नाम पर 30,000 रुपए घूस की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,200 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि इसमें पहले से काम कर रहे लगभग 2,200 विशेष शिक्षकों, स्पेशल एजुकेटर्स को समायोजित किया जाएगा। हालांकि अगर यह विशेष शिक्षक टीईटी, सीटेट नहीं है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी कमिश्नरेट और जिलों के अधिकारियों को स्कूल कॉलेजों के आसपास घूमने वाले शोहदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
बुधवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिशन शक्ति अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान। हरदोई जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला अरवल थाना क्षेत्र के एक गांव में सामने आया है। यहां दो भाइयों ने अपनी सगी बहन के साथ दुष्कर्म किया। दावा तो यहां तक है कि दोनों भाई आए दिन बहन से दुष्कर्म करते थे। मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।